चलिए जावास्क्रिप्ट में पावरफुल हिस्ट्री एपीआई को एक्सप्लोर करते हैं। ये एपीआई मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस में डायनामिक नेविगेशन कंट्रोल और स्टेट मैनेजमेंट को एनेबल करता है। हिस्ट्री एपीआई आपको ब्राउजर हिस्ट्री और यूआरएल को मैनिपुलेट करने देता है बिना पूरा पेज रीलोड किए। ये हिस्ट्री एंट्रीज को ऐड, मॉडिफाई और नेविगेट करने के लिए मेथड्स प्रोवाइड करता है। ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस में यूजर के नेविगेशन स्टेट को मेंटेन करने में मदद करता है। ये मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए HTML5 स्पेसिफिकेशन का एक पार्ट है। यहाँ कुछ बेसिक हिस्ट्री एपीआई मेथड्स हैं। पुश स्टेट मेथड आपको हिस्ट्री में एक स्टेट ऐड करने देता है। रिप्लेस स्टेट मेथड करंट स्टेट को रिप्लेस करने में मदद करता है और बैक और फॉरवर्ड हिस्ट्री के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। history.push स्टेट मेथड ब्राउजर की हिस्ट्री में एक नया स्टेट ऐड करता है। इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। स्टेट, जो स्टेट डेटा कंटेन करने वाला एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। टाइटल, जिसे ब्राउजर्स अभी इग्नोर करते हैं, इसलिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग रेकमेंड किया जाता है। और यूआरएल, जो एड्रेस बार में दिखाने के लिए नया यूआरएल है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूजर आईडी, एक व्यू और डेटा के साथ एक पेज स्टेट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और फिर history.push स्टेट का यूज करके इस स्टेट को एक स्पेसिफाइड यूआरएल जैसे यूजर प्रोफाइल के साथ ऐड कर सकते हैं। history.replace स्टेट मेथड एक नया स्टेट बनाने के बजाय करंट हिस्ट्री एंट्री को अपडेट करता है। ये बैक और फॉरवर्ड नेविगेशन को अफेक्ट किए बिना स्टेट को अपडेट करने के लिए यूजफुल है। ये बिना नई नेविगेशन हिस्ट्री बनाए करंट स्टेट को रिफाइन करने के लिए आइडियल है। ये पुश स्टेट की तरह सेम पैरामीटर्स यूज करता है, लेकिन हिस्ट्री स्टैक में अलग बिहेवियर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सर्च पर सेट पेज और एम्प्टी क्वेरी के साथ करंट स्टेट हो सकता है। फिर हम क्वेरी अपडेट कर सकते हैं और रिप्लेस स्टेट का यूज करके हिस्ट्री और यूआरएल को अपडेट कर सकते हैं। पॉप स्टेट इवेंट तब ट्रिगर होता है जब यूजर हिस्ट्री के थ्रू नेविगेट करता है, जैसे ब्राउजर के बैक या फॉरवर्ड बटन्स का यूज करके, या history.back, history.forward या history.go मेथड्स का यूज करके। जब एक पॉप स्टेट इवेंट अकर होता है, आप इवेंट ऑब्जेक्ट से सेव्ड स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं और फिर उस स्टेट के बेसिस पर यूजर इंटरफेस को अपडेट कर सकते हैं। आपको पॉप स्टेट इवेंट को लिसन करने के लिए विंडो ऑब्जेक्ट में एक इवेंट लिसनर ऐड करना चाहिए। हिस्ट्री एपीआई का यूज करते समय पुश स्टेट या रिप्लेस स्टेट के साथ यूज करने से पहले यूआरएल्स को हमेशा वैलिडेट और सैनिटाइज करें। स्टेट डेटा के साथ केयरफुल रहें क्योंकि इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। सेम ऑरिजिन पॉलिसी के इम्प्लीकेशंस पर भी विचार करें। स्टेट चेंजेस के लिए प्रॉपर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी यानी CSRF प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट करें। एक सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहिए जो यूआरएल को सैनिटाइज करे और हिस्ट्री को अपडेट करने की कोशिश करने से पहले स्टेट डेटा को वैलिडेट करे। हिस्ट्री एपीआई मॉडर्न सिंगल पेज एप्लीकेशंस में राउट चेंजेस और स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज होता है बिना पूरा पेज रीलोड किए। ये मल्टी स्टेप फॉर्म्स में स्टेप्स के बीच फॉर्म डेटा को प्रिजर्व करने में भी हेल्पफुल है, जबकि नेविगेशन हिस्ट्री मेंटेन रखता है। इसका यूज यूआरएल में सर्च पैरामीटर्स और फिल्टर्स मेंटेन करने के लिए होता है, जो शेयरेबल लिंक्स के लिए अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक राउटर क्लास यूजर के नए पाथ पर नेविगेट करने पर नेविगेशन स्टेट को सेव करने के लिए पुश स्टेट मेथड का यूज कर सकता है। हिस्ट्री एपीआई का यूज करते समय स्टेट ऑब्जेक्ट्स को परफॉर्मेंस इश्यूज से बचने के लिए स्मॉल और सीरियलाइजेबल रखें। क्लीन रेस्टफुल अर्ल्स मेंटेन करें जो एप्लीकेशन के स्टेट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमेशा उन ब्राउजर्स के लिए फॉलबैक्स इंप्लीमेंट करें जिनमें जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड हो या हिस्ट्री एपीआई के लिए लिमिटेड सपोर्ट हो। हिस्ट्री एपीआई सभी मॉडर्न ब्राउजर्स जैसे क्रोम 5+, फायरफॉक्स 4+, एज 12+ और सफारी 5+ में वेल सपोर्टेड है। एडवांस्ड फीचर्स का यूज करने से पहले हमेशा फीचर अवेलेबिलिटी के लिए टेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।